नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिपरिषद का भी शपथ ग्रहण आज। बिहार से भाजपा के गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, जदयू के ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, लोजपा के चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। राष्ट्रीय मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के 1500 से अधिक उम्मीदवारों को ग्रेस अंक दिए जाने की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय पैनल गठित। और राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों में भीषण लू से आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर भागों में लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति नए मंत्रिपरिषद को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उल्लेखनीय है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर श्री मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुने जाने संबंधी पत्र सौंपा था। एनडीए के घटक दलों के समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे गए थे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल हैं। मालदीव के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति कल इस सिलसिले में नई दिल्ली पहुंचे थे। समाचार कक्ष से जया भारती। नरेंद्र मोदी की नई सरकार में बिहार से कुछ सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें भाजपा कोटे से गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय प्रमुख हैं। वहीं जदयू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ ग्रहण का न्योता मिला है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए एनडीए के सभी दल मिलकर काम करेंगे। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। उसके लिए 100 दिन, 365 दिन, सारे दिन काम करना। विभाग कोई नहीं, जो विभाग होता है वही महत्वपूर्ण होता है। मिला है प्रतिनिधित्व, सब मिलके काम करेंगे बिहार के। एनडीए है, एनडीए था, एनडीए रहे। राहुल गांधी से नहीं पूछे, उन्होंने वो कहते थे 100 सीटें नहीं मिलेगी। अपने 10 साल में 99 नहीं पार कर पाए। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के फैसले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। मेरे जैसे छोटे आदमी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में देकर जो सम्मान दिया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। प्रधानमंत्री जी के प्रति और नीतीश कुमार जी के प्रति। उन्होंने कहा है कि जो भारत के काम हैं, जो 10 वर्षों से चल रहे हैं, उसमें प्रगति की दिशा में नई सरकार आगे बढ़ेगी और जो काम चुनाव घोषणा पत्र में हुए हैं, उन घोषणा पत्रों के आधार पर देश की जनता के प्रति समर्पित भाव से विकास के पथ पर काम करने का काम करेगी। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के फैसले से समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में लोगों के बीच खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने श्री ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।
बिहार के लोगों को देखते हुए रामनाथ जी को कैबिनेट मंत्री के रूप में स्वीकार किया, ये बहुत ही सराहनीय है। क्षेत्र को लोगों को बहुत उनसे उम्मीद है, वो अच्छा काम करेंगे और ग्रामीण लोगों का ये आशा है कि गांव में प्रखंड कार्यालय लाने का बहुत दिन से चेष्टा किया जा रहा है, जिसको वो पूरा करेंगे, यही अपेक्षा है गांव के लोगों की। खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं लोग, इस धरती के लोग बहुत खुश हैं, इस गांव के लोग खुश हैं। ये मिट्टी बहुत आज अपने को उर्वरा महसूस कर रही है। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार से जो भी मंत्री बनेंगे वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। ये ऐतिहासिक क्षण पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है और एनडीए गठबंधन के हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं उत्साहित है। उनको लग रहा है कि इतने भरम, इतने नकारात्मक वातावरण, झूठ का बाजार सजाने वाले लोग आज लज्जित हैं। पूरा बिहार गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री जी का स्नेह हमेशा रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्नेह शुरू हुआ, वो स्नेह आज भी बरकरार है और बिहार के हमारे जो भी मंत्री बनेंगे वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ विकसित भारत, विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करेंगे। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शपथ ग्रहण से पूर्व अपने दिल्ली आवास पर चाय पर चर्चा का आयोजन किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रिजिजू शामिल थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के प्रमुख चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री से देश के युवाओं को बहुत अपेक्षाएं हैं। पिछले 10 सालों से ये देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर हम जैसे युवा सांसदों को उनके अनुभव से सीखने की बहुत जरूरत है। उन्हीं का अनुभव का आज लाभ लेने हम लोग वहाँ गए थे। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को बताई, जो हम लोग के लिए सीखनी भी जरूरी है। आज बहुत इनफॉर्मल बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर हुई। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली के राजघाट स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद श्री मोदी अटल स्मृति स्थल पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। शपथ ग्रहण समारोह का आकाशवाणी सीधा प्रसारण करेगा। ये प्रसारण दिल्ली के FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी लाइव न्यूज चैनल पर शाम 6:45 बजे से किया जाएगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि संसद में उनके दल की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज नई दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि लोकसभा में तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होगी ही, इंडिया गठबंधन के घटक दलों से इसे और अधिक मजबूती भी मिलेगी। श्रीमती गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पहल ऐतिहासिक थी, जिनसे पार्टी हर स्तर पर मजबूत हुई। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के 1500 से अधिक उम्मीदवारों को ग्रेस अंक दिए जाने की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया है। ये परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और जिसके परिणाम इस महीने की 4 तारीख को घोषित किए गए थे। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि ये मुद्दा नीट परीक्षा के 4750 केंद्रों में से उन 6 केंद्रों और 1600 परीक्षार्थियों से संबंधित है जिनका समय गलत प्रश्न पत्र वितरित करने के कारण नष्ट हो गया था। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इन परीक्षार्थियों को दिए गए ग्रेस अंकों की समीक्षा करेगी। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। सुबह से ही लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के अधिकतर स्थानों पर पारा 42 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान बांका, नालंदा और शेखपुरा सहित कई जिलों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं राजधानी पटना, गया और नालंदा जिलों में कुछ स्थानों पर रात में भी मौसम के गर्म रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।
बिहार के दक्षिण भागों में उत्तर पश्चिम हवा का प्रवाह जारी है। आज के प्राप्त न्यूमेरिकल मॉडल के अनुसार अगले 48 घंटों तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। आसमान साफ रहने के कारण तापमान बढ़ेगा। विशेष रूप से भीषण गर्मी दक्षिण पश्चिम भाग वैशाली, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, जमुई एवं बांका को प्रभावित करेगा। बिहार के विभिन्न पैक्स और कोऑपरेटिव बैंकों की एक महत्वपूर्ण कार्यशाला कल गया जिले के बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित होगी। इसका उद्घाटन सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार करेंगे। कार्यशाला में 1600 पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिपरिषद का भी शपथ ग्रहण आज। बिहार से भाजपा के गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, जदयू के ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, लोजपा के चिराग पासवान और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। राष्ट्रीय मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के 1500 से अधिक उम्मीदवारों को ग्रेस अंक दिए जाने की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय पैनल गठित। और राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों में भीषण लू से आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर भागों में लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।